तो दिल्ली की सड़कें वो धंस रही हैं। और ये सिर्फ ट्रैफिक जैम या छोटे मोटे गड्ढों की बात नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा संकट बन चुका है जो अब जाने ले रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर देश की राजधानी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से चरमरा क्यों रहा है और इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो मेरा भाई आज जिंदा होता। ये दर्द भरे शब्द कमल ध्यानी के भाई के हैं और उनकी कहानी दिल्ली की जो चमचमाती सड़कें हैं ना, उनके नीचे छिपे एक जानलेवा संकट को उजागर करती है। बात है 5 फरवरी 2026 की रात की। 25 साल की एक बैंक मैनेजर कमल ध्यानी के लिए घर का एक बहुत ही सामान्य सफर एक दुस्वप्न में बदल गया। वो बस घर लौट रहे थे जब उनकी दुनिया सचमुच उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। हुआ ये कि कमल पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से गुजर रहे थे जब वो दिल्ली जल बोर्ड की एक परियोजना के लिए खोदे गए 15 फुट गहरे और पूरी तरह से असुरक्षित गड्ढे में जा गिरे। उन्होंने पूरे प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए थे, लेकिन कोई भी सुरक्षा उपाय उन्हें बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि उस जानलेवा गड्ढे के आसपास ना तो कोई बैरिकेड थे और ना ही कोई रोशनी। तो जब कमल घर नहीं पहुंचे, जाहिर है उनके परिवार ने एक बेचैन करने वाली खोज शुरू की। सोचिए, उन्होंने मदद के लिए कम से कम 6 अलग-अलग पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटे, लेकिन कथित तौर पर उन्हें क्या जवाब मिला कि सुबह तक इंतजार कीजिए। पुलिस ने उनके फोन को 200 मीटर के दायरे में ट्रेस तो किया, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन थी वो नहीं बताई। उनके 7 रिश्तेदार आधी रात से सुबह 7 बजे तक उस अंधेरे में उन्हें ढूंढते रहे और आखिर में सुबह 8 बजे एक राहगीर को उनका शव मिला। कमल की मौत कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसका होना लगभग तय था। ये सालों से मिल रही चेतावनियों का एक भयानक नतीजा थी। जब हम इन विफलताओं की टाइमलाइन को देखते हैं ना, तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आता है। देखिए, जुलाई 2023 में उसी जनकपुरी इलाके में एक बड़ी सड़क धंस गई। इसके ठीक बाद सड़कों को यूरोपीय मानकों पर बनाने के बड़े-बड़े राजनीतिक वादे हुए और फिर भी फरवरी 2026 में एक और उससे भी ज्यादा दुखद विफलता हुई। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब जनकपुरी में हो रहा है, जो एशिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध प्लैन्ड इलाकों में से एक माना जाता है। ये एक पॉश इलाका है, लेकिन सतह के ठीक नीचे शहर सचमुच ढह रहा है। तो इस संकट को असल में समझने के लिए हमें सतह के नीचे झांकने की जरूरत है। शहर के नीचे एक और शहर बसा है और असली समस्या वही छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि जो सड़कें ऊपर से बिल्कुल ठीक दिखती हैं, वो अचानक से धंस कैसे जाती हैं? इसका जवाब पाइपों और नालियों के उस अदृश्य जाल में छिपा है जो हमारे पैरों के नीचे बिछा है और जो पूरे शहर को सहारा देता है। इसका एक मुख्य कारण है आंतरिक कटाव। सोचिए, जब पानी या सीवर की प्रेशर वाली लाइनें लीक होती हैं, तो वो धीरे धीरे सड़क को सहारा देने वाली मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाती हैं। इससे होता क्या है कि सड़क की सतह के ठीक नीचे एक खोखली जगह, एक तरह की गुफा बन जाती है, जो बस ढहने के लिए एक सही मौके का इंतजार कर रही होती है। फिर आते हैं घोस्ट ट्रेन्स। ये क्या है? ये पुरानी छोड़ दी गई पाइपें हैं जो जमीन के नीचे खोखली पड़ी हैं। ये पानी के बहाव के लिए अनचाहे रास्ते बन जाते हैं, जो तेजी से मिट्टी को हटाकर बड़े बड़े सिंक होल बना सकते हैं। ये पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के वो भूत हैं जिन्हें भुला दिया गया है, लेकिन जो आज भी एक एक्टिव खतरा बने हुए हैं। और देखिए, ये समस्या सिर्फ एक तरह की पाइप तक सीमित नहीं है। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, शहर कई तरीकों से अंदर से खोखला हो रहा है। कंक्रीट की सीवर लाइनों में केमिकल से होने वाला क्षरण बड़े बड़े खोखले गड्ढे बना सकता है। वहीं लोहे की पानी की मेन लाइनों में हाई प्रेशर से होने वाले बर्स्ट सड़क की नींव को ही कमजोर कर देते हैं। मतलब ये एक पूरी प्रणाली की विफलता है। जमीन के नीचे की इन फिजिकल दरारों के साथ साथ एक टूटी फूटी और उलझी हुई प्रशासनिक व्यवस्था भी है, जो इन तकनीकी समस्याओं को और भी ज्यादा बदतर बना देती है। देखिए, दिल्ली में होता क्या है, जो सड़क की सतह है, मतलब ऊपर का हिस्सा, उसका रखरखाव पीडब्ल्यूडी करता है, लेकिन जमीन के नीचे जो पानी और सीवर के पाइप है वो डीजेबी के अंडर आते हैं। अब यहीं से एक पिंग पोंग वाला खेल शुरू हो जाता है। पीडब्ल्यूडी कहता है कि जब तक डीजेबी नीचे का पाइप ठीक नहीं करेगा, हम ऊपर सड़क कैसे बनाएं? और एजेंसियां एक दूसरे पर बस दोष मरती रहती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है मरम्मत में देरी और सड़कों पर वो जानलेवा गड्ढे जो हफ्तों, कभी-कभी तो महीनों तक खुले रहते हैं।
और जाहिर है ये गहरी संस्थागत समस्या राजनीतिक लड़ाई का ईंधन बन जाती है। जैसा कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय सड़कों जैसा बनाने का दावा करते हैं और यहाँ हम सड़क धंसने और गड्ढे देख रहे हैं। ये एक दूसरे पर आरोप लगाने का खेल असल समाधान खोजने से ध्यान भटका देता है। तो इन सभी समस्याओं के बीच अधिकारी कर क्या रहे हैं? आइए इस लगातार बढ़ते संकट पर उनकी जो ऑफिशियल प्रतिक्रिया है उस पर एक नज़र डालते हैं। अधिकारियों ने 800 करोड़ रुपए का वादा किया है। ये वो रकम है जो केंद्र सरकार से मार्च 2026 तक दिल्ली की 500 किलोमीटर प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए अलॉट की गई है। ये एक बड़ा निवेश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समस्या की जड़ को ठीक करने के लिए काफ़ी है? अच्छा, कागज़ पर तो ये आधुनिकीकरण मिशन बहुत प्रभावशाली लगता है। इसमें हर मौसम में गड्ढों की मरम्मत के लिए नई तकनीक, तेजी से काम के लिए 10 साल के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और सड़कों की निगरानी के लिए कैमरे वाली गाड़ियां, ये सब शामिल हैं। मकसद है ठेकेदारों को जवाबदेह बनाना और सड़कों को सुरक्षित रखना। लेकिन असलियत कुछ और ही है। योजनाओं और पैसों के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में पीडब्ल्यूडी की 176 रखरखाव परियोजनाओं में से 162 अपने तय समय पर पूरी नहीं हो सकी। ये वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक लगातार और खतरनाक अंतर को दिखाता है। तो अंत में सवाल यही है कि क्या नई सड़कें एक टूटी हुई व्यवस्था को ठीक कर सकती हैं? ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि समाधान सिर्फ डामर और कंक्रीट में नहीं है। ये जवाबदेही में है, तालमेल में है और एक ऐसी सुरक्षा संस्कृति बनाने में है जो इंसानी जिंदगी को किसी भी चीज से ऊपर रखती है। जब तक ऐसा नहीं होता, दिल्ली की सड़कें उन पर सफर करने वाले हर इंसान के लिए एक खतरा बनी रहेंगी।